HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज मीठी बोली सिखाता है, शिव प्यार सिखाता है। अब आगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव बेटा, बोलो क्या लोगे? बहुत अच्छा मौसम है आंटी, एक चाय दीजिएगा। छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैंने क्या किया है? छोड़ दो मुझे। हे भगवान, मुझे मत मारो, ये लोग मुझे नहीं मत मारो, सुधरेंगे। छोड़ दो, अरे मैंने क्या किया है? छोड़ दो ये मुझे। लोग कर क्या रहे हैं? किसे मार रहे हैं? मुझे मत एक मारो, मिनट, मैं रोकता हूँ। अरे जाने दो बेटा, ये नीची जाति के लोग हैं, इनके मुंह क्यों लगना? हाँ? मतलब? अरे कुछ नहीं जी, ये लोग कुछ समझते ही नहीं है, अपनी औकात में भी नहीं रहते। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए। अरे मैं कहता हूँ रुकिए, नहीं तो मैं। देखने में तो कोई ब्राह्मण लगता है। क्या लगा रखा है ये? जाने दो भाई, जाने दो। तुम ठीक तो हो? हाँ, शुक्रिया। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम चलो मेरे साथ। हट हट, बिल्कुल नहीं, अंदर मत आना। शिव 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 शिव, अभी अभी ना कर निकली हूँ, तुम्हारी परछाई भी नहीं चाहिए मुझे, हटो यहाँ से। अरे ये क्या लगा रखा है इस जगह पर लोगों ने? भैया जाने दीजिए, हम नीची जाति के लोग हैं ना, हमारी तो किस्मत में ही यही लिखा है, हमें आदत है इस सब की, आप परेशान मत होइए। लेकिन तुम लोग ये मार क्यों खा रहे थे? भैया मेरी बहन ने शिवजी के लिए प्रसाद बनाया था, मैंने सोचा वो तो जा नहीं पाएगी, मैं ही जाकर चढ़ा आता हूँ। हाँ तो? मुझे लगा इतनी भीड़ में कहाँ मुझे लोग पहचान पाएंगे, लेकिन किस्मत तो देखो, हम जिनके घर सुबह कचरा उठाने जाते हैं वही मंदिर में आ गए। बस उन्हें पता चल गया कि नीची जाति का लड़का मंदिर में घुस आया है और सब मारने लगे मुझे। सही तो किया, मेरा बस चले तो तुम नीची जाति के लोगों को मंदिर से क्या गांव से बाहर निकाल दूं। लेकिन ऐसा किया तो हमारे घर का कचरा कौन उठाएगा? ऊंची जाति, नीची जाति, ये क्या लगा रखा है? जाने दो भैया, मैं यहाँ बाहर ही बैठता हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इन लोगों के पास जाने का। आंटी, आप शिव भक्त हैं और आप ऐसी ओछी बातें कर रही हैं, वो भी आज के जमाने में। बेटा माफ करना, हम तो शिव भक्त है और हमारे भगवान ने ही ये जातियां बनाई है। नहीं, ये सच नहीं है। शिव ने हमेशा यही माना है कि कोई भी इंसान जन्म से छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, अपने कर्मों से होता है। ऐसा शिवजी ने कब कहा था? हमें भी बताना जरा। मैं बताता हूँ। पूर्व काल में भीम नामक एक महाबलशाली और पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी माता ने उसे बताया कि वो एक राक्षस है और तब से वो अत्याचारी हो गया। जगह जगह धर्म का नाश करता हुआ संपूर्ण प्राणियों को सताया करता था। भयंकर बलशाली वो राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कट की पुत्री कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वो विष्णु से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता था। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं यहाँ तुम्हें वरदान देने आया हूँ। कहो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? देवेश्वर, यदि आप मेरे ऊपर सच में प्रसन्न हैं और मेरा भला करना चाहते हैं तो मुझे इतना बल और पराक्रम प्राप्त हो जिसकी तुलना कहीं भी ना हो सके। तथास्तु। सुन ले ब्रह्मांड, आसमान, देवताओं, सब सुन ले, मेरी शक्ति और बल की तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का अभियान चलाऊंगा।
ब्रह्मदेव के वरदान के पश्चात कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझसे बलवान इस संसार में कोई नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवगण तथा महर्षियों, मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहिए, आपको क्या चाहिए? राक्षस कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का महाबलशाली पुत्र राक्षस भीम देवताओं को अनवरत कष्ट पहुंचा रहा है। आप उस दुखदायी राक्षस का शीघ्र ही नाश कर डालिए महादेव। आप सभी निश्चिंत रहिए देव। कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। आप लोग उनके पास जाइए और मेरा एक संदेश सुना दीजिए। क्या संदेश है महादेव? उनसे कहिए, कामरूप के अधिपति महाराज सुदक्षिण आप शिव के परम भक्त हो, इसलिए आप उनका प्रेम पूर्वक भजन कीजिए। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर प्राप्त कर ही अभिमानी बन गया है और इसीलिए वो आपका अपमान कर रहा है। अपने भक्त के कष्ट को नहीं सहन करने वाले भगवान शिव शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस का नाश करने वाले हैं। इस वाणी में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रणाम राजा जी। कुछ देव आपसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं महादेव का संदेश लाए हैं। क्या संदेश है? वो सब आपसे भगवान शिव की आराधना करने का निवेदन कर रहे हैं ताकि भोलेनाथ उस निर्दयी भीम का अंत कर सकें। ठीक है, प्रबंध करो। मैं महादेव की आराधना करूंगा। महाराज भीम, महाराज भीम। क्या हुआ? वो राजा आपके अंत के लिए अनुष्ठान कर रहा है। कौन राजा? वो राजा सुदक्षिण। इससे पहले कि वो सुदक्षिण मेरा कुछ बिगाड़ पाए, मैं उसका अंत कर दूंगा। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा सुदक्षिण, रुक जाओ। शिवाय। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ओम नमः। मैं इस शिवलिंग को ही काट डालूंगा। भीमेश्वर। महादेव। क्या हुआ? तुम नहीं जानते कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव प्रकट होते हैं? तू नहीं जानता कि मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव, तुझ में यदि इतना बल है तो आजा, मुझसे युद्ध कर ले। तू मुझसे युद्ध करेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मूर्ख, ये देख, ये गगन, ये पवन, ये सारा संसार भी मुझसे है और संसार का अंत भी मैं ही हूं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौटकर भी मेरे पास ही आते हैं। मैं चाहूं तो तुझे अपनी हुकार भर से यही भस्म कर सकता हूं, किंतु मैं तुझे तेरे अंत से पहले ये ज्ञात कराना चाहता था कि भीम, तेरा जन्म अवश्य राक्षस रूप में हुआ, किंतु यदि तेरे कर्म, तेरे विचार अच्छे होते तो तू ईश्वरीय वरदान का दुरुपयोग ना करता। तेरे अहंकार ने तुझे तेरे अंत तक पहुंचाया है। तेरे कर्म ने तुझे राक्षस बनाया है, तेरे जन्म ने नहीं। अभी बताता हूं तुझे।
भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। भगवान ने किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बनाया। ना ही कोई बड़ी जाति होती है और ना कोई छोटी। जाति भेद ये सब हम इंसानों ने बनाए हैं। ये सब समाज कुरीतियां हैं। इनके चलते हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं होगा सोसाइटी में। ये आप ही के महादेव ने कहा है आंटी। ये आप ही के महादेव हैं जिन्होंने हमेशा कर्मों को सबसे ऊपर रखा है। महादेव ना सिर्फ देवों के देव हैं, वो असुरों के भी देव हैं और उन्होंने असुरों को भी हमेशा उनके मन मांगे वरदान दिए हैं। ये सब जो जातिवाद के नाम पर यहाँ शोषण हो रहा है, शिव इसके खिलाफ हैं। किसी भी तरह का शोषण शिव के उसूलों के खिलाफ है। माफ करना बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन वो बचपन से यही सब देखकर बड़े हुए हैं ना। इस गांव में पता नहीं कब से यही चल रहा है। ना कभी किसी ने हमें ये कहानी सुनाई, ना कभी किसी ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं महादेव की इस कहानी को हमेशा याद रखूंगी और पूरे गांव को भी बताने की कोशिश करूंगी। ए लड़के, इधर आ। हाँ, तू भी आ। मुझे माफ कर दे। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? माफ कर दे मुझे। तू माफ कर देगा तो शायद महादेव भी मुझे माफ कर देंगे। हाँ, माफ किया मैंने। ये हुई ना बात। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, धन्यवाद। आते रहना यहाँ। हाँ, कोशिश करूंगा। अभी आगे जाना है। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं तो अमरनाथ जा रहा हूँ, भोलेनाथ के धाम। आप भी आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगी। हर हर महादेव। पाँव में लगी मोच और लोगों की छोटी सोच उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। भिड़ो, कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आज के जमाने में तू जातिवाद की बात करता है? बाबा, जब चोट लगती है और हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ना इमरजेंसी में, तभी हम लोग डॉक्टर का जात पात नहीं पूछता है ना कि कहाँ का है, क्या रिलीजन है। तो रोज की जिंदगी में कोई क्यों देखे जात पात? भिड़ो, अपने को किसने हक दिया है कि अपन किसी को अपने से छोटा और नीचा माने? इंसान है ना वो भी। एक ही बनाया भगवान ने सबको बाबा, एक ही बनाया है। क्या फर्क पड़ता है भिड़ो कि वो अगला कहाँ से है या पिछला कहाँ से है? या उसका जात क्या है, उसका धर्म क्या है? फर्क किससे पड़ता है कि वो इंसान कैसा है और उसकी नीयत कैसी है। इंसान अपने जात या धर्म से नहीं, अपने कर्म से पहचाना जाता है। संत रविदास जी का एक दोहा याद आ गया। जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात। रैदास, मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। यार, जात पात में इंसान को बांटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। शिव महाराज समानता सिखाते हैं। शिव एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।